वेलकम टू स्टार इंडिया स्टडी। मैं अभिषेक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ स्टार इंडिया स्टडी पर। तो सभी लोग आप लोग कैसे हैं बता दीजिए जल्दी से। सभी लोगों का वेलकम है। मैं अभिषेक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ स्टार इंडिया स्टडी पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करना ना भूलें। अपने फ्रेंड के साथ में शेयर भी करना है इस वीडियो को। और हम आज आप सभी के सामने जो कि टॉपिक लेकर के आए हैं वो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, आप सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो हाल ही में हमारा बजट आया है उसके ऊपर जो बजट में क्या क्या नया है, क्या क्या चेंजमेंट हुए हैं और बजट का मतलब क्या है, इस बजट का क्या क्या प्रभाव पड़ेगा आम जिंदगी पर, वो हम आप सभी के सामने बताने वाले हैं। बजट तो सभी को पता है, बजट आ चुका है क्या कैसे, लेकिन उसके बारे में जो अंदर से पॉइंट्स निकल करके आए हैं वो मैं आप सभी को बताऊंगा इस वीडियो में। तो कृपया करके वीडियो को अंत तक देखें और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बजट 2021-22 के लिए बजट हमारा आया हुआ है। इस टीम ने बजट को पेश किया। पेपरलेस बजट पेश किया गया है भारत में, ठीक है। तो इसके कुछ 21 पॉइंट्स का बजट है। 21 पॉइंट्स में 2021 का बजट, मतलब ओनली 21 पॉइंट्स में हम 2020 के बजट को ख़त्म कर देंगे। और क्या क्या पॉइंट बनेंगे आइएगा वो जानते हैं। और बिना देरी किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलिएगा, पहली अगर बात करें तो क्या लिखा हुआ है, एयर इंडिया IDBI समेत 7 कंपनियों और 3 बैंकों में अपनी हिस्सेदारी बेचेगी सरकार, रोजगार की ज़्यादा बात नहीं हुई। तो पहली हेडलाइन ये निकल करके आ रही है कि इस बजट में कोई भी रोजगार की बात नहीं हुई है। आगे बात करते हैं क्या क्या बात और किस टॉपिक पर बात हुई है। अगर रोजगार पर बात नहीं हुई तो किस टॉपिक पर बात हुई है, इसमें कुछ लिखा है मैंने। 2021-22 के बजट में आम लोगों के लिए कुछ भी खास नहीं है। इनकम टैक्स या बचत के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया। किसान आंदोलनों को देखते हुए खेती के लिए बड़ी घोषणाओं की उम्मीद थी, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। बजट पर राजनीतिक का असर दिखता है। इस साल असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में चुनाव होने हैं, उनके लिए अलग घोषणाएं की गई। चुनावी राज्य पुदुचेरी के लिए बजट में कुछ भी नहीं है। आइए 2021 के बजट में 21 पॉइंट समझते हैं कि क्या क्या 21 पॉइंट्स हैं, इनको हम समझेंगे। क्या क्या इस बजट में बात की गई है। चलिएगा आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये रहा आप सभी के सामने नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले बात करते हैं टैक्स की। मेन बात रहती है टैक्स की कि इसमें टैक्स का क्या किया गया है। आइएगा अब टैक्स की बात करते हैं। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ। टैक्स में ज़्यादातर कोई बदलाव नहीं हुआ। ये मैंने कटिंग लगा रखी है, आप लोग देख सकते हैं। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए तक है तो आपको 0% लगेगा, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपका 2.5 लाख से 5 लाख तक है तो आपका 5% टैक्स लगेगा। अगर आपका इनकम 5 लाख से 10 लाख है तो 20%, और अगर 20 लाख से ऊपर है तो 30% टैक्स लगेगा। यानी कि अगर आप 100 रुपये कमाते हैं तो 30 रुपये आपको सरकार को देने होंगे, ये जो कि टैक्स के रूप में होंगे। अगर आपकी कमाई 2.5 लाख रुपए, वही दूसरा विकल्प, वही चीज़ें सेम है। तो यहाँ पर 15 लाख से ऊपर है तो 3 हो गया है ना, समझ गए बात को। दूसरा क्या है, 2.5 लाख रुपए तक कुछ नहीं। 2.5 से 5% 5 से 7.5 10% है ना, 10% देना होगा। 7.5 से 10 लाख रुपए तक का 15%, और 10 से 12.5 लाख 20%, और 12.5 से 15 लाख 25%, और 15 लाख से ऊपर 30%। तो बजट में ना तो पुराने टैक्स ढांचे में कुछ बदला है और ना ही नए में। बस 75 साल से ज़्यादा के बुजुर्गों को कुछ राहत मिली है। अगर उनकी कमाई सिर्फ पेंशन और ब्याज से हो रही है तो उनमें इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना होगा। मतलब उनकी पेंशन वगैरह आ रही है तो उनको कोई भी रिटर्न नहीं भरना होगा, कोई भी टैक्स नहीं देना होगा सरकार को। हालांकि टैक्स कंप्लायंस आसान किया गया। इनकम टैक्स रिटर्न में कैपिटल गेन, पोस्ट ऑफिस और बैंक से मिलने वाले ब्याज की जानकारी पहले से भरी होगी। अभी सैलरी टैक्स पेमेंट और TDS की जानकारी पहले से भरी होती है। अभी तक 6 साल पुराने टैक्स मामले की रीअरेंजमेंट के लिए खोला जा सकता है, ठीक है, रीअसेसमेंट के लिए खोला जा सकता है। इसे 3 साल तक कर दिया गया है, लेकिन 50 लाख से ज़्यादा टैक्स चोरी का मामला है तो 10 साल तक रीअसेसमेंट किया जा सकेगा छोटे टैक्स पेयर्स के लिए, ठीक है। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल बनेगा। तो ये टैक्स की बात हुई है, कोई ज़्यादा बदलाव नहीं टैक्स में दिखा, तो कोई भी कुछ टैक्स में कोई बदलाव नहीं हुआ, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बात करते हैं। बजट में क्या हुआ सस्ता, क्या हुआ महंगा। आम जिंदगी में आम लोगों को यही बजट में देखना होता है कि क्या सस्ता हुआ है भैया और क्या महंगा होगा। तो ये चीज़ें आपको देख लेनी चाहिए एक बार। दूसरा पॉइंट आप सभी के सामने, ऑटो पार्ट्स पर ड्यूटी बढ़ी, गाड़ी खरीदना महंगा होगा। कुछ ऑटो पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 15% की गई, इससे गाड़ियां महंगी हो सकती हैं। पेट्रोल पर 2.5 रुपये और डीजल पर 4 रुपये प्रति लीटर एग्री सेस लगा है, तो एग्री सेस लगा दिया गया है। सोना चांदी पर भी 2.5 एग्री सेस लगाया गया। हालांकि इस पर इंपोर्ट ड्यूटी
12.5% से घटाकर 7.5% कर दी गई। इंपोर्टेड सेब, काबुली चना, मटर और मसूर पर भी सेस लगा है। हालांकि बजट में कहा गया कि इन पर सेस से खरीदारों पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा, जो खरीदेंगे उन पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा, ऐसा बोला गया है बजट में। तो सस्ते महंगे की बात आप सभी को समझ में आ गई होगी कि क्या हुआ सस्ता, क्या हुआ महंगा हमारे बजट में। चलिएगा नेक्स्ट बात देखिए, आज देखते हैं कि हेल्थ और बजट में क्या, हेल्थ के लिए बजट में क्या किया गया है। सेहत पर खर्च पहले से 133% ज़्यादा होगा। सेहत पर खर्च ज़्यादा मतलब सेहत पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। 2019-22 में कितना 86,259 करोड़ रुपए खर्च हुए बजट में। 2020-21 में 94,992 करोड़ रुपए। और इसकी बात करें 2021-22 में 2,23,846 करोड़ रुपए बजट में इनको स्वास्थ्य के लिए दे दिए गए हैं। ठीक है, तो देखते हैं हेल्थ में क्या क्या है। हेल्थ बजट में 137% बढ़ाया गया। हेल्थ इंफ्रा के लिए अलग योजना है। ठीक है, हेल्थ इंफ्रा के लिए अलग योजना। कोरोना के देखते हुए हेल्थ केयर के लिए 2.23 लाख करोड़ दिए गए। पिछले साल से 137% ज़्यादा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना लाई गई है। इस पर 6 साल में 64,180 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। गाँवों में 17,000 और शहरों में 11,000 हेल्थ और वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे। निमोनिया की नीमोकोकल वैक्सीन पूरे देश में बच्चों को दी जाएगी। इसे 50,000 बच्चों की हर साल जान बचाई जा सकेगी। जो 50,000 बच्चों की जान जाती है हर साल, इस वैक्सीन से बचाई जा सकेगी। 4 वाला पॉइंट क्या है, कोरोना वैक्सीन के लिए अलग फंड। देश भर में कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का फंड रखा गया। देश में 75,000 नेशनल हेल्थ सेंटर बनेंगे। 602 जिलों में क्रिस्टल केयर हॉस्पिटल शुरू किए जाएंगे। ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। 602 जिलों में क्रिस्टल केयर हॉस्पिटल शुरू किए जाएंगे और 35,000 करोड़ रुपए का फंड रखा गया कोरोना वैक्सीन के लिए। ठीक है, और कितने नेशनल हेल्थ केयर बनेंगे, 75,000। ठीक है, अब बात घर, नौकरी और पढ़ाई की। स्टूडेंट्स के लिए कुछ अलग नहीं है, वही चीज़ें स्टूडेंट्स के लिए जो पहले से थी बजट 2020 में। कोई ज़्यादा नहीं, टैक्स वगैरह की बातें तो कुछ ना कुछ वो तो थी पहले से। 5 वाला पॉइंट क्या लिखा है, होम लोन के ब्याज पर एक्स्ट्रा छूट और 1 साल के लिए किफ़ायती घरों के लिए होम लोन के ब्याज पर 1.5 लाख रुपए की एक्स्ट्रा छूट और 1 साल के लिए बढ़ा दी गई है। यह पहले से मिल रही 2 लाख रुपए की छूट के अलावा है। इसे 2019 में लागू किया गया था। पिछले साल भी इसे 1 साल के लिए बढ़ाया गया था। डेवलपर्स और किफ़ायती घरों के प्रॉफिट पर मिलने वाली टैक्स छूट भी 1 साल के लिए बढ़ाई गई है। ये छूट बढ़ा दी गई है, तो आप सभी लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। जो कि होम लोन मिलता था, है ना, 1.5 लाख की एक्स्ट्रा छूट, जो कि 2 लाख रुपए छूट के अलावा है। ठीक है, तो ये बढ़ा दी गई है। टैक्स की छूट 1 साल के लिए बढ़ा दी गई है। ठीक है, समझ गए बात को। तो ये पीछे वाली स्लाइड है। शिक्षा बजट। अब शिक्षा पर क्या बजट हुआ, मतलब मैंने 3 चीज़ की इसमें बात की ना। क्या चीज़ बात की, बात घर की हो गई। अब बात करते हैं नौकरी और पढ़ाई की। क्या नौकरी और पढ़ाई की, पहले नौकरी की, पहले नौकरी और पढ़ाई की दोनों की बात करेंगे एक साथ में। शिक्षा बजट 10% तक बढ़ा, 93,000 करोड़ रुपए हुआ। पहले कितना था भाई, 85,000 करोड़ रुपए था, 85,089 करोड़ रुपए था। अब कितना हो गया, 93,224 करोड़ रुपए हुआ 2021-22 में। 19-20 में कितना था, 89,437 करोड़ रुपए था। तो बात करते हैं 15,000 आदर्श स्कूल बनेंगे। भारत में 15,000 आदर्श स्कूल बनेंगे। उच्च शिक्षा आयोग का गठन होगा। 15,000 स्कूलों को आदर्श स्कूल बनाया जाएगा। 100 से ज़्यादा सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनेगी। आदिवासी इलाकों में 750 एकलव्य स्कूल खुलेंगे। इसके लिए 38 करोड़ रुपए खर्च होंगे। शिक्षा का कुल बजट 85,089 करोड़ रुपए से बढ़कर 93,224 करोड़ रुपए किया गया है। 7 वाला पॉइंट क्या है, सरकारी खर्च बढ़ने से मिलेगा रोजगार। नौकरी ढूंढने वाले युवाओं के लिए बजट में कोई अलग घोषणा नहीं की। 6 बार रोजगार, क्या लिखा यार, कोई मिनट, छह बार रोजगार और 3 बार नौकरियों का जिक्र किया, लेकिन कुछ बताया नहीं कि कितनी नौकरियां देंगे। एक जगह नौकरियों का आंकड़ा दिया है, कहा है कि रिसाइकलिंग कैपेसिटी को बढ़ाकर 2024 तक दोगुना किया जाएगा, जिससे 1.5 लाख नौकरियां पैदा होंगी। हालांकि नए प्रोजेक्ट पर सरकारी खर्च 4.39 लाख करोड़ रुपए से 34.5% बढ़ाकर 5.54 लाख करोड़ रुपए किया गया है। इससे नए रोजगार निकलेंगे। कई हाईवे प्रोजेक्ट की भी घोषणा की गई है, यहाँ भी लोगों को काम मिलेगा। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वर्कर्स और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए नया पोर्टल बनेगा। इस पर उनसे जुड़ी नौकरियां उपलब्ध होंगी। इससे उन्हें सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट देने में आसानी होगी। ये चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए। आगे बात करते हैं, देखते हैं
खेती और गाँव को वित्त मंत्री ने क्या दिया? किसानों को और खेतों को, गाँव को वित्त मंत्री ने क्या नया दिया है? खेती किसानी का बजट 2% बढ़ा, 1.48 लाख करोड़ रुपए हुआ। ठीक है, तो कृषि तो देख सकते 2019-20 में कितना था? 1.12 लाख करोड़ रुपए। 2020-21 में कितना था? 1.45, अब हो गया 1.48। ठीक है, तो कृषि कर्ज का लक्ष्य 10% बढ़ा। 2021-22 में खेती के लिए 16.5 लाख करोड़ का कर्जा दिया गया, कर्ज दिया जाएगा। मौजूदा साल में यह 15 लाख करोड़ था। हालांकि किसान आंदोलन की देखते हुए ज़्यादा की उम्मीद जा रही थी। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम में जल्द खराब होने वाली 12 फसलें शामिल की जाएंगी। कोची, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और पेडू आघाट जैसे शहरों में 5 बड़े फिशिंग हार्बर बनेंगे। 1000 और मंडियों में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कारोबार होगा। ये बताई गई हैं बातें बजट में। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? सॉरी, ये पॉइंट नंबर 9 है आप सभी के सामने। 1 करोड़ घरों के लिए उज्ज्वला स्कीम के तहत 1 करोड़ और घरों में रसोई गैस सिलेंडर का कनेक्शन दिया जाएगा। यह कनेक्शन महिलाओं के नाम पर ही होता है। 10 वाला पॉइंट क्या है? तो ये आगे 1 करोड़ और घर के लिए दे दिया गया है। फिर से उज्ज्वला स्कीम स्टार्ट होगी। 5 साल में 2.86 करोड़ घरों में नल से पानी मिलेगा। तो पानी के लिए भी 2.6 करोड़ घरों में, ये बता दी गई है। शहरी जल जीवन मिशन के लिए 2.87 लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं। हालांकि ये अगले 5 साल में खर्च होंगे। इस मिशन का मकसद सभी 4378 शहरी निकायों में घर घर तक नल के जरिए पानी पहुंचाना है। इससे 2.86 करोड़ घरों में नल लगेगा। कचरा प्रबंधन के लिए भी 1.78 लाख करोड़ दिए जाएंगे, जो 5 साल में खर्च होंगे। ये चीज़ें आपको दे दिया जाएगा। मतलब कचरा प्रबंधन के लिए भी 1.78 लाख करोड़ दिए गए हैं। ठीक है, अगले 3 साल में 100 जिलों में पाइपलाइन से गैस की सप्लाई होगी। 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले 42 शहरों में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 2217 करोड़ रुपए दिए गए हैं। 11 वाला क्या है? गाँवों में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 40,000 करोड़। एक देश एक राशन कार्ड को 32 राज्यों में लागू किया गया है। 86% लोगों को इसमें कवर किया जा चुका है। गाँव को इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए 40,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। 12 वाला क्या पॉइंट? चुनावी राज्यों के लिए अलग सौगात। दक्षिण में राज्यों को तरजीह, मतलब दक्षिण में जो राज्य हैं उनको तरजीह दी गई है, उनको अलग से इंपोर्टेंस दी गई है इस बजट में। तो आइए देखें क्या लिखा है। चुनावी राज्यों में पुडुचेरी को छोड़कर बाकी सबके लिए अलग घोषणाएं की गई, लेकिन तरजीह दक्षिण में राज्यों को दी गई है। तमिलनाडु में 1.03 लाख करोड़ रुपए की लागत से 3500 किलोमीटर लंबा हाईवे बनेगा। केरल में 1100 किलोमीटर नेशनल हाईवे के लिए 65,000 करोड़ दिए गए हैं। असम में 1300 किलोमीटर हाईवे के लिए 34,000 लागत से 675 किलोमीटर हाईवे बनाने का किलोमीटर हाईवे में 34,000 करोड़ का प्रोविजन दिया गया है। सबसे ज़्यादा चर्चा वाले राज्य पश्चिम बंगाल के लिए 25,000 करोड़ रुपए की लागत से 675 किलोमीटर हाईवे बनाने का प्रोविजन है। असम और पश्चिम बंगाल के ई वर्कर्स के लिए 1,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। एक बड़ी घोषणा इंश्योरेंस सेक्टर के लिए भी है। इंश्योरेंस सेक्टर के लिए भी क्या बड़ी घोषणा की है निर्मला सीतारमण ने? ठीक है, तो बताते हैं। इंश्योरेंस में 74% विदेशी निवेश की इजाज़त। इंश्योरेंस में एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई है। पहली बार विदेशी ओपनरशिप की इजाज़त दी गई है। 2021-22 में 1 सरकारी बीमा कंपनी और 2 सरकारी बैंकों का नाम निजीकरण किया जाएगा। हालांकि वित्त मंत्री ने इनके नाम नहीं बताए। इनके अलावा एयर इंडिया, बीपीसीएल, आईडीबीआई, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बीईएमएल, पवन हंस, नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड जैसी कंपनियों में भी हिस्सेदारी बेची जाएगी। अगले साल एलआईसी का भी आईपीओ लाया जाएगा। विनिवेश के लिए 1.75 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है। 2020-21 के लिए 2.1 लाख का टारगेट था, जिसे रिवाइज करके 32,000 करोड़ किया जाएगा। ये चीज़ें घोषणा इंश्योरेंस सेक्टर के लिए। कुछ घोषणाएं कंपनियों के लिए भी की गई हैं। कंपनियों के लिए क्या घोषणा है? 20 करोड़ तक टर्नओवर वाली कंपनी छोटी कहलाएंगी। ठीक है, छोटी कंपनी की परिभाषा बदलेगी। ये छोटी कंपनी की परिभाषा बदल गई। अभी तक 50 लाख रुपए तक निवेश और 2 करोड़ रुपए तक सालाना टर्नओवर वाली कंपनियां छोटी कंपनी कहलाती थी। अब 20 करोड़ तक टर्नओवर वाली, समझ गए बात को? अब 2 करोड़ तक निवेश और 20 करोड़ तक का टर्नओवर वाली कंपनियां छोटी कंपनी होंगी। इससे छोटी कंपनियों को कर्ज पर ब्याज आदि में छूट मिलती है, वह इन्हें मिल सकेगी। एमएसएमई के लिए 15,700 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया।
यह पिछले साल से 2 गुना है। पिछले साल से क्या है? 2 गुना है। तो 15 वाला पॉइंट क्या है? पुरानी गाड़ियों के लिए स्क्रैप पॉलिसी आएगी, पुराने वाहनों के लिए नई स्क्रैप पॉलिसी आएगी। इसके तहत 15 साल पुराने कमर्शियल और 20 साल पुराने निजी वाहनों का फिटनेस टेस्ट होगा। PLI स्कीम के लिए 5 साल में 1.97 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। मोबाइल फोन में इस्तेमाल होने वाले प्रिंटेड सर्किट बोर्ड समेत कई पार्ट पर अभी तक कस्टम ड्यूटी नहीं लगती थी, इन पर 2.5% ड्यूटी लगाई गई। फ्रिज और AC के कंप्रेसर पर भी ड्यूटी 12.5% से बढ़ाकर 15% की गई। इससे देश में इनकी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। तो अब देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए क्या किया है इस बजट में और क्या क्या नया है इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। देखते हैं। तो रक्षा बजट भी इसमें बता देंगे। 16 वाला क्या है बताते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की फाइनेंसिंग के लिए अलग संस्थान रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए और इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाएंगे। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन स्कीम के 565 नए प्रोजेक्ट जोड़े गए हैं। इस स्कीम में अब 7400 प्रोजेक्ट हो गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की फाइनेंसिंग के लिए डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनेगा। इसकी पूंजी 20,000 करोड़ रुपए होगी। यह 5 लाख करोड़ रुपए तक के कर्ज दे सकेगा। ठीक है। तो 17 वाला क्या है? 2023 तक रेल लाइनों का 100% सॉरी क्या लिखा हुआ यार 2023 तक रेल लाइनों का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन 1.10 लाख करोड़ रुपए रेलवे को दिए गए हैं। इसमें 1.07 लाख करोड़ रुपए नए प्रोजेक्ट के लिए हैं। जून 2022 तक ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तैयार हो जाएगा। दिसंबर 2023 तक सभी ब्रॉडगेज लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब 18 वाला क्या लिखा हुआ है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए 11,000 करोड़ रुपए भी दिए गए हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए परिवहन मंत्रालय के लिए 1.08 लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं। पब्लिक इस बस सुविधा पर 18,000 करोड़ और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर 11,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब थोड़ी बात करते हैं रक्षा बजट की। क्या रक्षा बजट में नया है? 2019-20 में रक्षा बजट था 3.18 करोड़ रुपए, 2021 में 3.43 करोड़ रुपए, 2021-22 में 3.47 लाख करोड़ रुपए इसमें बढ़ोतरी हुई है 0.9% की रक्षा बजट में। ये चीज़ें आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो ये चीज़ें आपको जरूर देखनी चाहिए। इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। इस वीडियो में एक एक पॉइंट मैंने आपको सामने डिस्कस किया है कि मतलब क्या क्या बढ़ा है, क्या क्या कम हुआ है, पहले कितना था। तो वो चीज़ें आप सभी के सामने दी हैं। इसमें मैंने आप सभी चीज़ें आपको बताई हैं। रक्षा बजट का नीचे डिस्कशन दिया हुआ है। ठीक है। क्या क्या है? रक्षा बजट सिर्फ 0.9% बढ़ाया गया। डिफेंस का बजट 1% भी नहीं बढ़ा है। इसे 3.43 लाख करोड़ से बढ़ाकर सिर्फ 3.47 लाख करोड़ किया गया। इसमें हथियार खरीदने के लिए 1.35 लाख करोड़ हैं। पिछले साल हथियारों के लिए 1.13 लाख करोड़ दिए गए थे। तो इसके हिसाब से तो कम ही दिया गया है। ठीक है। आखिर में बजट से जुड़ी 2 रोचक बातें। क्या रोचक बातें हैं? 2 रोचक बातें सभी को पता है। पहली बार पेपरलेस बजट है। इसकी सॉफ्ट कॉपी साझा की गई है। ठीक है। यूनिबजट का मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप पर बजट से जुड़े दस्तावेज मौजूद रहेंगे। निर्मला सीतारमण का सबसे छोटा भाषण। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार 1 घंटे 50 मिनट का बजट का भाषण दिया। ये उनका अब तक का सबसे छोटा भाषण था। पिछले साल उन्होंने 2 घंटे 41 मिनट का भाषण दिया था। उससे पहले जुलाई 2019 में उनका भाषण 2 घंटे 5 मिनट लंबा था। तो सबसे छोटा भाषण 2021 में दिया है। ये थी बजट की मुख्य बातें। अगर आपको बजट समझ में आया है, अगर आपको बजट का असली महत्व समझ में आया है और 2021 के बजट का असली महत्व समझ में आया है कि 2021 में आप सभी लोगों के क्या बजट में है, तो आप वीडियो को कर देंगे लाइक, चैनल को कर देंगे सब्सक्राइब और आगे चलते हैं। ठीक है। चैनल को तो सब्सक्राइब आप जरूर करेंगे। ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये था बजट हमारा 2021 का। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा बजट समझ में आ गया होगा। ठीक है। पूरी तरीके से बजट समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टार इंडिया स्टडी। एक उड़ान आसमान की ओर जुड़े रहिएगा।